हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। वीवर्स, ये उर्दू लर्निंग के लिए हमारा 11वां पार्ट है, जिसमें हम आज दाल को दूसरे हुर्फों में मिलाना सीखेंगे। तो दाल किस तरीके से मिलाया जाता है दूसरे हुर्फों में, हम वो देखेंगे। इसके पहले हमने जीम, चे, है और खै पिछले वीडियो में हमने देखा है कि किस तरीके से ये दूसरे हुर्फ के अंदर मिलेगा। लेकिन दाल की ख़ास बात क्या है, हम उस पर आज बात करेंगे। दाल, उसके बाद डाल और तीसरा है जाल। तो हम जानते हैं कि तीनों की शक्ल एक जैसी ही है, मतलब इसमें जो मिलेगा वो भी इसी तरीके से दूसरों में मिलेगा। तो अब हम पूरे हुर्फ़े तेजी को इनमें मिलाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि दाल अगर पहले आए और उसके बाद में कोई हुर्फ़ आता है तो वो इनमें नहीं मिलता। जैसे अगर हम लिखें तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। ये मैंने लिखा हूँ दाल, और मैंने इसमें मिलाया हूँ अलिफ। तो ये मिलेगा नहीं, ये अलग आएगा। दाल अलिफ दा। दाल के अंदर ही मैंने बे, तो बे भी अलग ही लिखा जाएगा। दब, दाल और पे, दप, दाल और इसमें मिला ते, दत्त, दाल, उसमें मिला टे, दट, और दाल, उसमें मिला से, दस। तो इससे आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि दाल दूसरों में नहीं मिलता अगर वो पहले इस्तेमाल हो। अगर हाँ ये बाद में आएगा तो ये इससे मिलेगा, लेकिन पहले अगर दाल आता है तो वो दूसरों में नहीं मिलता है। तो अब बे, पे, ते और टे और से की शक्ल ये अलग है, लेकिन जीम की अलग है। तो जीम के अंदर भी दाल नहीं मिलेगा, बल्कि इस तरीके से लिखा जाएगा दाल, और जीम इसका पूरा का पूरा अलग ही लिखा जाएगा, दज। फिर जिम नहीं मिला तो फिर चे भी सेम ही रहेगा, दच। दाल है दह, और आगे दाल खे, दख। तो देखिए जिम भी इनमें नहीं मिला। अब दाल दाल अगर रहे तो भी ये मिलेगी नहीं। तो दाल, दाल में दाल नहीं मिलता, ये हो गया दद, दड़, दाल डाल, ये भी नहीं मिलेंगे। दाल, उसी की शक्ल जैसा जाल। अब ये तो दाल की शक्ल हो गई। उसके बाद दाल, रे, दर, दाल अड़े, दड़, दाल जे, दज, और दाल से, दस। अब ये शक्ल भी दाल से नहीं मिली। अगली है दाल सीन। तो दाल सीन, दस, दाल शीन, दश, दाल स्वाद, दस, और दाल जुआद।
दज। तो देखिए दाल में कोई भी इसमें मिल नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि दाल पहले है, अगर दाल बाद में आएगा तो ये दूसरी चीज़ दूसरे हुर्फों के अंदर मिल जाएगा। तो हम उसको आगे वीडियोस में जब हम 3 हुर्फी लफ्ज़ देखेंगे तो उस वक्त हम समझ जाएंगे। या इसके पहले भी हमने देखे कि जीम में यहाँ पर देखिए दाल मिला हुआ है तो जद हो गया, ये इसमें मिला हुआ है। अगर हम पीछे देखें तो बे में दाल मिला हुआ है, क्योंकि दाल बाद में आया हुआ है इसलिए उसमें मिला हुआ है। लेकिन जब दाल हम देख रहे हैं कि पहले आता है तो वो किसी चीज़ में मिलता नहीं है। तो दाल, डाल और जाल तीनों सेम ही रहेंगे। रे, जे, से, रे, ये जो शक्ल एक जैसी इनकी है ये भी दूसरों में नहीं मिलेंगे, ये भी सेम ही रहेंगे। तो इसके बाद हम वो रे और रे, जे और से का वीडियो देखेंगे। तो चलिए हम आगे जो बच्चे हैं उनको मिला देते हैं इसमें। तो दाल, तोय, दत्त, दाल, जोय, दज, दाल, एन, दा, दाल, ये गैन, दग, दाल और उसे मिला फे, दफ, दाल उसमें हमने मिलाए काप, दक, दाल और उसमें हमने मिलाए काप, दक, दाल और उसमें मिला गाप, दग, दाल, लाम, दल, दाल, मीम, दम, दाल, नून, दन, दाल, वाव, दो, दाल, हे, दह, दाल, हमजा, दाल, ये, और दाल बड़ी ये हो गया। तो हमने इसमें देखे कि दाल कहीं पर भी मिला नहीं है, इसमें जेर ज़बर पेश लगाने पर इसकी आवाज़ें निकलती है। अभी हम इसको डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे इसको अगर इसके नीचे जेर लग जाता है तो ये दिल हो जाता है, दिन हो जाता है, ये दी है, ये दे है। तो अभी हम सिर्फ हुर्फों को मिलाना सीख रहे हैं ताकि आप ये समझ जाए कि किस तरीके से हुर्फ दूसरों में मिलते हैं, ताकि आपको पढ़ने में और लिखने में आसानी हो। तो ये 2 हुर्फी लफ्ज़ जो हम पढ़ रहे हैं इसी की मदद से आप काफ़ी हुर्फ बनाना सीख जाएंगे। जैसे अगर आपको दादा लिखना है तो आप यहाँ पर दाल अलिफ दादा। आपको अगर रब लिखना है तो आप लिखेंगे इस तरीके से, ये रे, ये बे आपने लिख दिए, हो गया रब। ठीक है, उसके बाद में आपको अगर आगे जो हमारे और भी आने वाले हैं तो उसमें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये हो गया। उसके बाद आपको राना लिखना है तो रे, अलिफ, ये नून छोटा और उसमें अलिफ मिला हुआ, राना, ये रब, दादा। तो इस तरीके से हुर्फ हम जब ये सारे मिलाना हो जाएंगे तो हम हुर्फ को छोटे छोटे 2 हुर्फी लफ्ज़ 3 हुर्फी लफ्ज़ मिलाना सीखेंगे। तो ये हमारा पार्ट था दाल, उसके अंदर अलिफ मिलाना और दूसरे हुर्फ मिलाना। उम्मीद है आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।